डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि बारिशों का सिस्टम हमारी पेशगोई से एक दिन पहले ही असर अंदाज होना शुरू हो गया। महकमे मौसमियात ने कराची में आज शाम या रात और कल आंधी के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया था। ताहम कल दोपहर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश के बायस कराची एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन हद निगाह कम होने के बायस मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि बारिशों का ये सिस्टम आज से असर अंदाज होगा, लेकिन ये सिस्टम एक दिन कबल ही कराची में असर अंदाज होना शुरू हो गया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में आज आंधी के साथ मुअत्तदल और तेज बारिश हो सकती है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में सियासी जलसों के दौरान अपनी तकारीर में मुतअद्दिद मरतबा ये दावे किए हैं कि सूबा पंजाब में उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते सूबा पंजाब के शहर चिश्तिया में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि पंजाब में हमारी जमात के अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मजीद कहना था कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जा सके। पंजाब में इस वक्त पीटीआई की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही वजीर आला हैं और पंजाब असम्बली में पीटीआई की अक्सरियत है। इस इत्तेहाद में काफ लीग की महज 10 नशिस्तें हैं। ताहम इन 10 नशिस्तों ही की वजह से पीटीआई के लिए असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल करना और हुकूमत साजी करना मुमकिन हो पाया था। हुकूमती इत्तेहाद की कुल नशिस्तों की तादाद 188 है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की कुल नशिस्तें 179 हैं। ताहम याद रहे कि मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए किसी किस्म की अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में अगर कोई भी रुकने असम्बली पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट देता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा और पार्टी सरबराह की हिदायत से इनहराफ करने वाले रुकने असम्बली की रुकनीत भी खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में पंजाब में पीटीआई की हुकूमत को रिश्वत या धमकी के जरिए कैसे खत्म किया जा सकता है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी तकारीर में अपने सियासी मुखालिफिन और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की तरफ इशारा किया, ताहम उन्होंने वाज़े तौर पर यह नहीं बताया कि पंजाब हुकूमत को गिराने की मुबैना साजिश कौन कर रहा है। ये सवाल इंतहाई अहम है और इसका जवाब आने वाले दिनों में ही वाज़े हो सकेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 1992 में मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी थी। इन 30 बरसों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग नून मरकजी हुकूमत में हो और नवाज शरीफ हुकूमत साजी का हिस्सा ना हो। 2008 में जब मुस्लिम लीग नून मरकज में पीपल्स पार्टी की काबीना में शामिल हुई थी, तब भी नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद थे और तमाम अहम फैसले करते थे। इसी तरह 2017 में भी वज़ीर आज़म हाउस से अदालती बेदखली के बाद रायगढ़ में बैठकर मामलाते हुकूमत पर नजर रखते थे। आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की विफाक में हुकूमत को 5 माह हो चुके हैं। अगर विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी की बात करें तो रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की पीडीएम जमातों पर मुश्तमिल विफाकी हुकूमत समझती है कि उसे तमाम इदारों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, मगर हैरानी होती है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार की वापसी के मामले पर वो सपोर्ट कहाँ चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में तो दो ही गुमा किए जा सकते हैं, या तो मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में मौजूदा क़यादत नवाज शरीफ से मुखलिस नहीं है, या फिर मुस्लिम लीग नून से अदम एतमाद कराने वाले दोस्त इनसे मुखलिस नहीं है। तीसरी कोई भी सूरत नहीं है। नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर तस्वर किए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह दावा किया जाता है। पंजाब की पार्लिमानी सियासत में नवाज शरीफ की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 5 माह से मुस्लिम लीग नून वजारत उज़्मा, वजारत दाखिला और वजारत कानून जैसी अहम वजारतों पर बराजमान है। आइंदा इंतखाबात सर पर आ चुके हैं। कारकर्दगी पर बात ना ही करूं तो बेहतर है। जिस शख्स के नाम पर आपने आम इंतखाबात में वोट लेने हैं, उसकी वापसी के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ को इस मौके पर क्या करना चाहिए। नवाज शरीफ की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि अपनी जमात की असर नौ सफ़बंदी करें। जिन मुशीरान ने गुज़िश्ता 5 माह के दौरान ये फैसले करवाए हैं, उनका तयन ज़रूर करें। पंजाब में अपनी जमात की भागदौड़ ऐसे लोगों के हवाले मत करें जिन्हें यह तक मालूम नहीं कि उन्होंने आखिरी इलेक्शन किस जमात के टिकट पर लड़ा था। एक तरफ मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां हैं, दूसरी तरफ सियासत की गर्मा गर्मी और अहम फैसलों का करीब वक्त आता जा रहा है, जिसके बारे में मुख्तलिफ कयासा आराइयां की जा रही हैं। सैलाब से चारों सूबों में करोड़ों अफराद मुतासिर हुए, उनके घर तबाह और फसलें बर्बाद हो गईं। वतन अजीज को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।
مگر خوشائند بات یہ ہے کہ ملک کے ہر شہر اور قصبے سے لوگوں نے متاثرین سیلاب کی دل کھول کر مدد کی۔ لاہور میں شہریوں، تاجروں، فلاحی تنظیموں اور دیگر اداروں کی جانب سے امدادی کیمپ لگائے گئے اور سینکڑوں امدادی ٹرک سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہنچائے گئے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پاک وطن بھی اپنے ناظرین اور خصوصی طور پر بیرون ملک پاکستانیوں سے یہ بار بار اپیل کر رہا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کریں، اور اس حوالے سے پاک وطن نے ایک مہم بھی چلا رکھی ہے جس میں ضروریات زندگی کی وہ تمام چیزیں جو سیلاب زدگان کو ضرورت ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں اور سیلاب زدگان کو بروقت پہنچائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اسکولوں، کالجوں میں زیر تعلیم طالب علم اپنے تعلیمی اداروں یا سڑکوں پر فنڈز جمع کر رہے ہیں۔ جہلم کے ایک سرکاری گرلز کالج کی طالبات نے والدین کی محدود آمدنی کے باوجود نقد رقم اور امدادی اشیاء سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو بھیجوائیں۔ نوجوان نسل کی طرف سے مصیبت میں گھرے لاچار لوگوں کے لیے مدد کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ بیرون ممالک اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے $30 ملین کی فوری امداد کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ US کانگریس کا 3 رکنی وفد ہنگامی دورے پر پاکستان پہنچا، جنہوں نے صدر پاکستان، آرمی چیف اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا اور مزید مدد کا وعدہ کیا۔ لیکن IMF کی طرف سے عائد کی گئی شرائط اور قرضے میں دی گئی رقوم کی کڑی نگرانی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ بیرون ممالک اور ڈونر ادارے ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں، لہٰذا ہمیں بیرونی ممالک یا اداروں سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ان حالات میں سیلاب سے متاثرہ تباہ شدہ معیشت کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم ان حالات میں بھی ذاتی یا گروہی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں برسر پیکار ہیں۔ بیرونی قرضوں کی بدولت ہمارا حکومتی ڈھانچہ کھڑا ہے اور سرکار چاہے وفاقی ہو یا صوبائی اپنے خرچے کم کرنے پر تیار نہیں۔ وزراء اور افسروں کے شاندار دفاتر، عالیشان بنگلے، سرکاری گاڑیوں کی قطاریں، جہازوں اور ہیلی کاپٹروں پر دورے اور شاہانہ انداز سے کسی طور پر نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بیرونی قرضوں اور امداد کی بھیک سے حاصل کردہ ہے، اور ہم قرض کی قسطیں واپس کرنے کے لیے مزید قرض لیتے ہیں۔ گندم، دالیں، سبزیاں، پام آئل، تیل اور ڈیزل، گیس، دوائیاں، بیج، کھاد اور کپاس بیرونی ممالک سے بیرونی قرضوں سے درآمد کرنے والے بیرونی غلامی سے نجات کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جہاں ہم دوسروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی مدد کریں، وہاں پر ہمیں اپنی مدد خود بھی کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا، ہمیں یہ دنیا کو بھی دکھانا ہوگا، اپنی عوام کو بھی دکھانا ہوگا اور خود کو بھی دکھانا ہوگا کہ ہم اس آفت میں مل کر کھڑے ہیں اور حقیقی طور پر مخلص ہو کر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کھاریا ٹریولز حج اور عمرہ کے بہترین پیکیجز کے ساتھ آپ کے سفر کو آسان بنانے میں مصروف عمل، PIA اور انٹرنیشنل فلائٹس کی ٹکٹنگ اور مکمل گائیڈنس۔ آپ کی خدمت ہمارا شعار، کھاریا منی ٹرانسفر اینڈ ٹریولز۔